नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विवेक ट्यूटोरियल्स में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था डेटा मॉडल्स के बारे में, कितने टाइप के डेटा मॉडल्स होते हैं। उसी में से एक डेटा मॉडल था एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसको हम ईआर मॉडल भी कहते हैं। आज के इस लेक्चर्स में उसी मॉडल्स के बारे में थोड़ा और चीज़ें हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6, ईआर मॉडल। ईआर मॉडल स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। नोटेशन ऑफ ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम में कुछ नोटेशन है, स्पेसिफाई हैं। पहला है उसी में हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो होता है वो एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करता है। इलिप्स एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। डायमंड रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइंस एंटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप मेंटेन होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। प्राइमरी की अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने किसी कॉलम में प्राइमरी की लगाया है और किसी टेबल में प्राइमरी की का यूज़ किया हुआ है तो उसको हम अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ईआर मॉडल में। डबल इक्लिप्स मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए बताया गया है, पहला है हमारा रेक्टेंगल। एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए यूज़ करते हैं। वीक एंटिटी के लिए हम डबल रेक्टेंगुलर का यूज़ करते हैं। इलिप्स एट्रीब्यूट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। डबल इलिप्स मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए यूज़ करते हैं डायमंड रिलेशनशिप के लिए, और डबल डायमंड वीक रिलेशनशिप के लिए। ER मॉडल। ER मॉडल स्टैंड फॉर अ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ER मॉडल जिसका फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इट इज़ अ हाई लेवल डेटा मॉडल। ये एक हाई लेवल डेटा मॉडल होता है। दिस मॉडल इज़ यूज टू डिफाइन द डेटा एलिमेंट एंड रिलेशनशिप फॉर अ स्पेसिफाइड सिस्टम। इस मॉडल का यूज़ करते हैं हम डेटा एलिमेंट और उसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए। It developed a conceptual design for database. It also developed a very simple and easy to design view of data. इस मॉडल की हेल्प से हम जो भी डेटा बेस या जो भी टेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं उस टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप्स होंगे और उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो इस ई आर डायग्राम के द्वारा हम उसको बहुत ही ईजी वे में रिप्रेजेंट करते हैं। In ER modeling, the data structure is portrayed as a diagram called entity relationship diagram. इस ER मॉडल की हेल्प से हम जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही आसानी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने एक स्कूल के डेटाबेस का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे स्कूल का एक डेटाबेस है स्टूडेंट। स्टूडेंट एक एंटिटी सेट है। उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? उसका नेम, उसका एड्रेस, उसकी आईडी, उसकी एज। ये सारे स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स हैं। कंपोनेंट ऑफ ई आर डायग्राम। ई आर डायग्राम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ई आर मॉडल एंटिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट होता है हमारा वीक एंटिटी। एट्रीब्यूट्स के हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं: की एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स और ड्राइव एट्रीब्यूट्स। रिलेशनशिप 1 to 1, 1 to मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। सबसे पहला है हमारा एंटिटी। एन एंटिटी मे बी एन ऑब्जेक्ट, क्लास, पर्सन और प्लेस। एंटिटी क्या है? वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्लास हो सकता है, या कोई भी प्लेस हो सकता है, या पर्सन हो सकता है। ई आई डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि नीचे रिप्रेजेंट किया गया है। एम्प्लॉई एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? एम्प्लॉय वर्क फॉर इज अ रिलेशनशिप इन डिपार्टमेंट। मीन्स एम्प्लॉय जो है वो काम करता है किसी डिपार्टमेंट के लिए या किसी डिपार्टमेंट में। दैट इज़ द रिलेशनशिप। एंटिटी में हमारा पहला टॉपिक है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होती है? एन एंटिटी दैट डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी इज कॉल्ड वीक एंटिटी। जब कोई एक एंटिटी दूसरी एंटिटी पे ही डिपेंड हो जाए उसे हम कहते हैं वीक एंटिटी। द वीक एंटिटी डज नॉट कंटेनिंग एनी की एट्रीब्यूट्स ऑफ इट्स ओन। वीक एंटिटी की कोई भी की एट्रीब्यूट्स नहीं होता है। द वीक एंटिटी रिप्रेजेंट बाय अ डबल रेक्टेंगल। वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लोन और इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट हमेशा लोन पे ही डिपेंड होगा। मीन्स एक एंटिटी दूसरी एंटिटी पे ही डिपेंड है। जब तक लोन चल रहा है तब तक उसकी इंस्टॉलमेंट होंगी। इसको रिप्रेजेंट किया गया है डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स से। सेकेंड है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, जिसको हम इलिप्स द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? उसकी आईडी, उसका फ़ोन नंबर, उसके नेम, उसका एज। ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो कि किसी एंटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट क्या होता है? द की एट्रीब्यूट इज यूज टू रिप्रेजेंट द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी। इट रिप्रेजेंट अ प्राइमरी की। द की एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंट बाय इलिप्स विद अ टेक्स्ट अंडरलाइन।
की एट्रीब्यूट्स मीन्स अगर हमने किसी एट्रीब्यूट के अंदर कोई प्राइमरी की कांस्टेंट का यूज़ किया है तो उसको हम अंडरलाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्टूडेंट नाम की एक एंटिटी है जिसका एट्रीब्यूट है आईडी। आईडी उसका एक यूनिक नंबर होता है जिसको हमने अंडरलाइन से रिप्रेजेंट किया है, मीन्स आईडी इज़ द की एट्रीब्यूट। बाकी उसके अदर एट्रीब्यूट्स हैं फ़ोन नंबर, नेम और एज। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एन एट्रीब्यूट दैट कंपोजिट टू मैनी अदर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। कोई एक एट्रीब्यूट्स के ही सब एट्रीब्यूट्स को ही हम कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बताया गया है, नेम एक एट्रीब्यूट्स है, उससे रिलेटेड क्या है? फर्स्ट नेम, वो भी एक एट्रीब्यूट्स है, मिडिल नेम एक एट्रीब्यूट्स है और लास्ट नेम एक एट्रीब्यूट्स है। मीन्स ये जो इसके सब एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इन सब को मिला के उसका नेम बनता है। दैट इज़ द कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एंड एट्रीब्यूट्स कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। जब एक एट्रीब्यूट्स के एक से अधिक वैल्यू हो उसे ही हम कहते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। दीज एट्रीब्यूट्स आर नोन एज मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। द डबल ओवल इज यूज टू रिप्रेजेंट द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। डबल इलिप्स से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्टूडेंट हैव मोर देन वन फ़ोन नंबर, एक स्टूडेंट का एक से अधिक फ़ोन नंबर हो सकता है, इसलिए इसको डबल इलिप्स से रिप्रेजेंट किया गया है, उसे कहते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। ड्राइव एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एन एट्रीब्यूट्स कैन बी ड्राइव फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज ड्राइव एट्रीब्यूट। जब कोई एक एट्रीब्यूट्स दूसरे एट्रीब्यूट्स को ड्राइव करता है, मीन दूसरे एट्रीब्यूट्स उससे मिल के ही बना होता है, उसे ही हम कहते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट्स। ड्राइव एट्रीब्यूट्स को हमेशा हम डैश इलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एज डॉट 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 से रिप्रेजेंट किया गया है, इट इज़ अ ड्राइव एट्रीब्यूट्स। जैसे अ पर्सन एज चेंजेस ओवर टाइम एंड कैन बी ड्राइव फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट्स लाइक डेट ऑफ बर्थ। स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ बर्थ मीन्स हर साल चेंज होती जाएगी। आज अगर वो 20 ईयर्स का है तो नेक्स्ट ईयर वो 21 का हो जाएगा, उस हिसाब से उसकी एज चेंज हो रही है। मीन्स एज जो है वो हमेशा डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड है। दैट इज़ अ ड्राइव एट्रीब्यूट। मीन्स एक एट्रीब्यूट्स दूसरे एट्रीब्यूट्स पे ही डिपेंड है, जैसी वो चेंज होगी उसकी एज भी चेंज होती जाएगी। दैट इज़ द ड्राइव एट्रीब्यूट्स। थर्ड है हमारा रिलेशनशिप। Our relationship is used to describe the relation between entities. Diamond और rhombus is used to represent the relationship. रिलेशनशिप क्या होता है? डिस्क्राइब करता है एंटिटीज़ के बीच में जॉइनिंग का काम करता है। जैसे टीचर और स्टूडेंट, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? टीचर टीच स्टूडेंट। टीचर एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? टीच का, मीन्स टीचर टीच स्टूडेंट। तो टीच इज़ द रिलेशनशिप जो टीचर और स्टूडेंट को जोड़ के रखा हुआ है। रिलेशनशिप में पहला है हमारा वन टू वन रिलेशनशिप, मीन्स एक से एक का रिलेशनशिप होना। व्हेन ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी इज एसोसिएट विद द रिलेशनशिप देन इट इज़ नोन एज वन टू वन रिलेशनशिप। जब कोई एक इंस्टेंस या एक एंटिटी डायरेक्टली किसी एक एंटिटी से जुड़ी हो रिलेशनशिप के द्वारा, दैट इज़ द वन टू वन रिलेशनशिप। जैसे अ फीमेल कैन मैरी टू वन मेल एंड अ मेल कैन मैरी टू वन फीमेल। मीन्स फीमेल एक एंटिटी है, मेल एक एंटिटी है, और हमारा रिलेशनशिप क्या है बीच में? मैरिड टू का। फीमेल जो है किसी एक आदमी से ही शादी करेगी और मेल किसी एक औरत से ही शादी करेगा, फीमेल से ही शादी करेगा। दैट इज़ द वन टू वन रिलेशनशिप। सेकेंड है इसी में हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप। व्हेन only one instance of entity on the left and more than one instance of entity on the right associate with the relationship, then this is known as one to many relationship. जब कोई एक एंटिटी हमारे लेफ्ट साइड में हो और एक से अधिक एंटिटी हमारे राइट साइड में हो, दैट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन वन टू मैनी। जैसे साइंटिस्ट कैन इन्वेंट मैनी इन्वेंशन बट इन्वेंशन इज डन बाय ओनली वन स्पेसिफाइड साइंटिस्ट। साइंटिस्ट एक एंटिटी है, इन्वेंशन एक एंटिटी है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? इन्वेंट्स। साइंटिस्ट एक है, वो एक से अधिक इन्वेंशन कर सकता है, पर इन्वेंशन किसके द्वारा होगा? किसी एक साइंटिस्ट के द्वारा होगा। दैट इज़ अ वन टू मैनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट है हमारा मैनी टू वन, इसी का अपोजिट है। व्हेन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ऑन द लेफ्ट एंड ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ऑन द राइट एसोसिएट विद द रिलेशनशिप देन इज नोन एज मैनी टू वन रिलेशनशिप। जब हमारे लेफ्ट में एक से अधिक एंटिटीज़ हो और राइट में सिर्फ सिंगल एंटिटीज़ हो, दैट इज़ द मैनी टू वन।
जैसे स्टूडेंट इनरोल फॉर वन कोर्स बट कोर्स कैन हैव मैनी स्टूडेंट। स्टूडेंट एक एंटिटी है और कोर्स एक एंटिटी है, दोनों में रिलेशनशिप क्या है, इनरोल का। स्टूडेंट एक से अधिक हो सकते हैं पर वो किसी एक कोर्स के लिए इनरोल्ड होंगे, और कोर्स एक है पर वो एक से अधिक स्टूडेंट को मेंटेन करा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें, कोई ब्रांच है, आईटी ब्रांच है, आईटी ब्रांच में बहुत सारे स्टूडेंट हैं पर वो किसी एक कोर्स के लिए इनरोल्ड हैं, है ना। तो डैट इज़ द मैनी टू वन रिलेशनशिप। इसी में हमारा लास्ट है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। व्हेन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ऑन द लेफ्ट एंड मोर देन वन इंस्टेंस of entity on the right associate with the relationship, then it is known as many to many relationship। मीन्स जब हमारे लेफ़्ट में और राइट में बहुत सारी चीज़ें हों, जैसे कि लेफ़्ट में हमारी एंटिटी है, एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हो सकते हैं, प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हो सकते हैं। मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैन असाइन मैनी प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट कैन बी असाइन टू मैनी एम्प्लॉय, दैट इज़ द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसे ही हम कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। सो आज के लेक्चर्स में इतना ही। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।